Hello everyone, welcome to SILSTAP Teaching Exam and warm welcome to today's session. I'm Akansha ma'am and I hope that I'm clearly audible and visible to you, right? Okay. तो आज हमारा जो सेशन है केमिकल साइंस CSIR नेट एग्जाम के लिए फॉर दिसंबर 2024 के लिए सो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपने दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की है केमिकल साइंस के लिए, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो इस बात पे रहेगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। तो इस सारा डिस्कशन हम आज के इस पे हमारे सेशन में करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेशन स्टार्ट करें। ओके, नाउ केमिकल साइंस दिसंबर जो एग्ज़ाम पेपर है 2024, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी जो कैटेगरी हैं कि जो बिगिनर है जिनको एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, जिन्होंने कभी भी कोई एग्ज़ाम CSIR का नहीं दिया और द फर्स्ट टाइम वो CSIR नेट एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, ओके। एंड सेकेंड इज रिपीटर्स जो हैं जिन्होंने पहले CSIR नेट का एग्ज़ाम दिया है और वो उसको दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हैं। सो बिगिनर और रिपीटर्स ये दोनों जो हैं ये कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। अब इनको CSIR नेट एग्जाम देने के लिए किस किस चीज़ों पे फोकस करना है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें कि दो चीज़ों पे किस जो फोकस रहता है हमारा, किन किन बातों पे रहता है। पहला तो जो एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक होती है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब ये दो स्ट्रैटेजी आप बोलोगे मैम अलग अलग क्यों है। देखो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है जो इंक्लूड करती है आपका स्टडी मटेरियल क्या है, आपने उसको कैसे, उसके मतलब आपके मॉक टेस्ट कौन कौन से आप दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपने कहाँ से लिया है, कैसा है, क्वालिटी कैसी है, मतलब वो रिलेटेबल है या नहीं आपके एग्ज़ाम से। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं प्रिपरेशंस में आती है। और एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी में मतलब है कि एग्ज़ाम का जो पेपर है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना होता है। तो ये सारे इन दोनों में फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स कौन है। बिगिनर्स वो है जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया। अब इसमें भी दो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब नेवर गिवन एग्ज़ाम बिफोर, ठीक है, जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया है। और एक वो बिगनर्स जैसे उन्होंने पहले MCQ टाइप में पेपर्स दिए हैं, ठीक है, गिवन एनी एग्जाम, कोई एग्जाम इन्होंने दिया है, जैसे कि IT एग्जाम भी हो सकता है ना। तो अब आप जैसे अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और या अपने मास्टर्स स्टार्ट किए या फाइनल ईयर में है और आप सोच रहे हैं कि मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है, तो वो कौन हो गए, बिगनर हो गए, है ना। अब आप जब अपने एग्ज़ाम कोई भी आपने किसी और भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि MCQ टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्हें किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना होता है। तो आपको क्या करना है, आप जब बिगिनर के कैटेगरी में आ गए हो, अब जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है और जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दे दिया है, तो पहले हम इनकी बात करते हैं जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले जो आपको करना होता है कि आप पहले खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ मुझे MCQ वाला ये CSIR नेट एग्ज़ाम देना है, तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ। और फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो है मटीरियल। देखो आपके पास अभी तक कोई भी मटीरियल नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मटीरियल देखिए। मटीरियल जो स्टडी मटीरियल होता है उसमें क्या है, आपको खुद नहीं प्रिपेयर करना है, आपको बने बनाए नोट्स लेने हैं। आजकल जो ऑनलाइन हो गया है तो यहाँ पर आपको बने हुए नोट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में अंदर और बहुत जो कि रिलेटेबल होते हैं आपके एग्ज़ाम से अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहें तो हमारे सिविल स्टैप से भी ले सकते हैं। जो हमारा सिविल स्टैप टीचिंग एग्ज़ाम है, यहाँ पर CSIR नेट की एग्ज़ाम
जो नोट्स है अवेलेबल हैं। तो अभी जुलाई में भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, सारे नोट्स जो कि अच्छे से बनाए हुए हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, बेस्ट क्वालिटी में है, रिलेटेबल टू एग्जाम पैटर्न। तो ये सब आपको हमारे वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ से नहीं तो आप किसी से भी जो अवेलेबल हैं नोट्स ले सकते हैं। तो नोट्स और स्टडी मटेरियल आप खुद ना बनाएं, बने बनाए लें, ताकि आपका टाइम बचेगा। क्योंकि देखो, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, जो टाइम है वापस नहीं आता है, यू नो दिस। तो टाइम को बचाते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से प्लान करना है। तो स्टडी मटेरियल बिगिनर्स को सबसे पहले लेना है, फिर वहाँ पर आप थ्योरी देखते हैं। दैट मीन्स आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, तो फोकस करो कि आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, आपने अपनी थ्योरी पे फोकस करना है फॉर द बिगिनर्स, बिकॉज दैट इज़ द स्टार्टिंग फॉर यू, फॉर बिगिनर्स। ये आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपको नहीं पता है, आपने उससे पहले नहीं पढ़ा है। तो जब आपके पास सारा स्टडी मटेरियल हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप अब अपनी थ्योरी पे फोकस करेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी है, आपने जो सिलेबस है वो पूरा देखना है, कवर करना है। तो फोकस आपका अपनी स्टडी पे रहता है। उसके बाद जब आपने थ्योरी देखी, पढ़ी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपने जब अपना थ्योरी मिल गई, आपको सिलेबस मिल गया, आप वो पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए। दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, यू आर नॉट दैट मीन्स यू आर नॉट आपको आदत नहीं है, यू आर नॉट हैबिचुअल फॉर सिटिंग दैट MCQ टाइप ऑफ पेपर। आपको अभी आदत नहीं है कि आप 3 घंटे बैठो और MCQ टाइप ऑफ पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ, तो वो आपको मैनेज करना होगा। आप 3 घंटे बैठ के MCQ टाइप का पेपर सॉल्व करो, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टार्टिंग फॉर यू, आपको इस पे भी फोकस करना है। तो यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। जैसे आपने इतना टाइम स्टडी के मटेरियल में जब दिया, इतना टाइम नोट्स को याद करने में, थ्योरी में दिया, उसके बाद आपका बचा हुआ टाइम किस में जा रहा है, प्रैक्टिस सेट, पेपर सॉल्व करिए, फिर आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व करिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फॉर द बिगिनर्स जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिए, जिन्होंने कोई एक एग्ज़ाम दे रखा है, जैसे IIT JAM आपने दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने इस टाइप के एग्ज़ाम दिया हुआ है, दे आर वेल अवेयर विद द पैटर्न ऑफ MCQ टाइप पेपर। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेम चीज़ें होती है, आपको पता है किस तरीके से होता है। तो आप फोकस कीजिए अपना एक्यूरेसी पे, कि आपने उस पेपर में कितने अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पूरा एक्यूरेसी के साथ। और आप भी, अगर आपने कोई एग्ज़ाम पहले दे रखा है लेकिन CSIR आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो इसके पूरे नोट्स, स्टडी मटेरियल अच्छे से रखिए, खुद मत बनाइए, बने हुए नोट्स लीजिए, फोकस करिए, अपना सिलेबस टाइम के अंदर रहते रहते कंप्लीट करो। फिर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो दीजिए। और टाइम मैनेजमेंट तो सबके लिए अप्लाई होता है, कि आप जैसे आप ना किसी भी चीज़ को 80, जैसे मान लीजिए हर पार्ट का अपना अपना टाइम होता है। आपने सिलेबस को, मतलब थ्योरी को 80% टाइम दे दिया, तो बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचा। तो एग्ज़ाम में जब आप पेपर सॉल्व करते हो, तो आप अपनी कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आपने अपना 80% टाइम किसको दे दिया, सिलेबस कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, ऐसी गलतियों को रोकने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू बैलेंस ऑल द स्ट्रेटेजिक पार्ट इन दिस एग्जाम, ठीक है। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर जो होता है CSIR नेट का, वो उसमें 3 पार्ट होते हैं, ABC। ए जर्नल एप्टीट्यूड होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। केमिकल साइंस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो B और C ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट में व्हाट यू हैव टू फोकस, आपका फोकस किस पे करना है। अब आपने अपनी मास्टर्स जिस सब्जेक्ट से की है, आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब 60%, 50-50 भी नहीं, 60-70% आपने उस पे फोकस किया, 70 भी नहीं, 60%। तो 60% आप अपने किस पे सब्जेक्ट फोकस करेंगे,
मास्टर्स वाले पे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप ऑर्गेनिक से हैं, आपने ऑर्गेनिक से एमएससी की है, आपकी चल रही है एमएससी, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिक को बेस बनाएंगे अपना, और सी पार्ट आप ऑर्गेनिक से निकालेंगे। समझ रहे हैं आप? जो सी पार्ट है इसके अंदर आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको अपना फोकस कहाँ करना है, अपने मेन सब्जेक्ट पे, बिकॉज द आपका जो मेन सब्जेक्ट है वही आपकी नेट क्वालिफाई कराएगा। और मेरिट बनाने के लिए जो चीज़ है वो है पार्ट बी, ये आपका जेआरएफ निकालता है, और पार्ट सी आपको क्वालिफाई कराता है। तो फोकस हम दोनों पे देंगे, पार्ट बी पार्ट सी दोनों पे फोकस रखेंगे, पर पहले हमारा मेन फोकस रहेगा पार्ट सी। दैट मीन्स जो मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप मास्टर्स हैं आपने उसमें की है, तो आप अपना फोकस उस पर करिए, बिकॉज वो आपको मैक्सिमाइज 100 मार्क्स लेकर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट बी और सी ऐसे होता है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, चाहे आप ऑर्गेनिक से मास्टर हो, इनऑर्गेनिक से हो, फिजिकल से हो, करना सब कुछ है, ठीक है। बिकॉज हमें यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं केमिस्ट्री में चूज़ करने में, पार्ट सी में। तो यहाँ पे जो हमारा हमें सबसे अच्छा आता है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर है सब्जेक्ट, उससे हम पार्ट सी को चूज़ करेंगे। बी में हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं चूज़ करने के। 35 questions out of 40 questions we have to attempt, and in this we cannot choose, ठीक है। तो here we have to focus equally on the all the sub part of the subject like organic, inorganic and physical, तीनों पे हमें बराबर ध्यान देना है। पार्ट बी में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, कम लेंदी होते हैं। पार्ट सी में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो फोकस हमें दोनों पे रखना है, ओके, ठीक है। तो ये पूरी बात थी बिगिनर्स के लिए। अब हम चलते हैं रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स जिन्होंने CSIR पहले भी दिया है, ठीक है। अब जो रिपीटर्स हैं जो कि दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और पहले दे चुके हैं, तो उनको एक बेसिक आइडिया होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पेपर क्या है, एग्ज़ाम आता कैसे है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या हमारा सिलेबस है, ठीक है। और आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी जब आप रिपीटर बनते हैं तो भी आपको स्टार्टिंग से सब कुछ करना होगा। आपने सिलेबस दोबारा देखना है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो आपने लास्ट टाइम छोड़ दी थी उनको कवर कीजिए, ठीक है। जो आपने टॉपिक जो आपने छोड़ दिए थे, ठीक है, जो लेफ्ट टॉपिक्स थे आपके बच गए थे, पूरे नहीं कर पाए, उनको आपको पूरा करना है, ठीक है। और जो रिवीजन है वो आपको करना है। रिवीजन दैट मीन्स अब आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो रिवीजन में क्या कर रहे हैं कि रिवीजन आप जब करेंगे तो आपने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज एक बार अब एग्जाम दे चुके हो तो पूरा आपको आता है। अब रिवीजन पे फोकस कीजिए, बिकॉज रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एंड देन मॉक टेस्ट, यहाँ पर क्या है, जो रिपीटर्स होते हैं एग्जाम पहले दे चुके हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी पता चलती है, कैसे अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी कितनी होगी। आपकी जो एक्यूरेसी है ये जितनी ज़्यादा होगी इसको इंक्रीज करिए, इस पर फोकस रखिए। एक्यूरेसी को इंक्रीज करने पे फोकस करना है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। आपने अगर 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो वो 25 सही होने चाहिए, 10 किए अटैम्प्ट तो 10 सही होने चाहिए। तो ये एक्यूरेसी कहाँ से इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और आपका जो एक मेंटल बैटल होता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम करते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर होते हैं, वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर क्लियरिंग नेट एग्जाम, दैट हाउ वेल यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हाउ वेल यू परफॉर्म इन योर एग्जाम हॉल, ठीक है। वो 3 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी साल की पढ़ाई जो है वहाँ 3 घंटे पे हमें दिखानी है और हमें हमारे एग्जाम क्लियर करना है,
ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले ही चांस में, पहले ही इस हमारे जो चांस है अटैम्प्ट है उसमें हम क्लियर कर लेंगे जीआरएफ के साथ, ठीक है। बिकॉज जितना जल्दी आप नेट वगैरह क्लियर कर लो, गेट क्लियर कर लो, उतना ज़्यादा आपके करियर के लिए अच्छा होता है। इनको ज़्यादा लंबा नहीं खींच लिया है, इसलिए पहले ही बार में जैसे जितनी मेहनत हमें करनी है, चाहे रोज हो के जितना भी हो, हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना नेट और जीआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। तो ये था रिपीटर्स के लिए। अब यहाँ पे भी पार्ट बी और सी होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, उनमें जो पार्ट बी एंड सी है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने जो सब्जेक्ट आपका है उसमें आपने बी और सी दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो पार्ट सी है दैट इज फ्रॉम योर मेन सब्जेक्ट, तो अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक को इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि यहाँ के जो 25 क्वेश्चन है वो सारे के सारे सही होके आपको 100 मार्क्स देने वाले, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपको जो सब्जेक्ट में टफ लगता है, ठीक है, अब आप रिपीटर हैं तो आपको जो टफ लगता है ना उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो टफ लगता है अगर आपने उस पर कमांड कर ली तो वो आपको क्या कराएगा, क्वालिफाई कराएगा और जीआरएफ भी देगा। जो टफ पार्ट है सबको टफ लग रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज स्पेशल कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, आपने अपने टफ टॉपिक पे भी क्या किया है, कमांड किया है, आप उसे अटैम्प्ट कर पा रहे हो और इजीली अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो जो रिपीटर्स है उन्हें फोकस करना है कि जो लेफ्ट ओवर टॉपिक हैं जो आप पहले छोड़ के गए थे उन्हें पूरा कीजिए, अपने मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, और साथ में जो अपना स्ट्रेंथ है, जो टफ टॉपिक से जो आपको हार्ड लगते थे उसको भी आपको अपने इजी लेवल पे लेके जाना है, ताकि जो आपके चांस है इस बार सिलेक्शन के वो 100% आप पूरे के पूरे सिलेक्ट हो विद जीआरएफ, ठीक है। तो ये था अपना जो फोकस करने वाला पार्ट कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है इस एग्ज़ाम के दौरान। और देखो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना फोकस की, वो तो यही होता है कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो आपने पूरा एक पैटर्न डिसाइड किया है, स्ट्रैटेजी बनाई है, उसे फॉलो कीजिए। फोकस रखिए कि आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपनी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, और जिस भी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं अपने मेंटोर की सारी बातें मान रहे हैं, बस वो ही है आपका क्वालिफिकेशन का, क्वालिफाई करने का नेट का, मतलब आप बोल सकते हैं कि यही एक चांस है, ठीक है। ओके देन, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको हमारा सेशन पसंद हो तो आप इस पर क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनको जो गाइडेंस है सीएसआई नेट के लिए कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी इस गाइडेंस को पा पाएँ और सीएसआई नेट क्लियर कर पाएँ। तो ये इतनी एक बड़ी डील नहीं है, बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अच्छे मटीरियल के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आप इसे क्लियर कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ओके देन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, और आप प्रेस आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए हमारे आने वाले वीडियोस के। बाय बाय।